हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर। और आज के इस वीडियो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करियर गाइड की, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो जस्ट 10th पास करके गए हैं और 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि विच सब्जेक्ट इज़ सूटेबल फॉर मी। ये क्वेश्चन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कहाँ से आपको बेस्ट करियर गाइडलाइन मिल सकती है और किस तरह से आप अपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और आगे उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। जस्ट वन क्लिक मीन्स आपकी उंगलियों पर ये सारी जानकारी हो सकती है। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी एक एक करके मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से इसे देखिएगा और चीज़ों को समझिए। यहाँ पर कोई पर्सनल या कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है जिसकी बारे में मैं आपको बताऊंगा, बल्कि आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी। आपने लोक शिक्षण संचालनालय का नाम सुना होगा, जो कि 11th और 9th की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वो भी बनाने में जो बोर्ड है उसकी हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोक शिक्षण संचालनालय है वो एक तरह से एमपी बोर्ड का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश बोर्ड से, अब अगर आप दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तब भी इन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम रहते हैं और उनमें आगे की लाइन भी सेम रहती है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पर इस पोर्टल पर और इसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है एमपी एस्पायर पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर जानकारी जो आपको मिलेगी वो 550 से अधिक कैरियर की जानकारी मिलेगी, यानी कि 550 से ज़्यादा कैरियर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज़ करना है। यही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी जानकारी है कि उस पर्टिकुलर कैरियर में आपको जाने के लिए कॉलेजेस की में एडमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे 21,100 से अधिक कॉलेजेस की जानकारी भी इस पोर्टल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ रहकर और किस कॉलेज में एडमिशन लेकर हम अपने कैरियर की लाइन पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1150 यानी कि 1150 से अधिक परीक्षाओं की जानकारी एवं व्यावसायिक कोर्सेज की जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो कि कोई डिग्री कोर्सेज नहीं करना चाहते तो जो व्यावसायिक कोर्सेज है, ठीक है, उन व्यावसायिक कोर्सेज कौन कौन से उसकी जानकारी, और आप कौन कौन सी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिससे कि आपके कैरियर जो है वो उन्नति पर जाए और आप अपना अच्छा कैरियर बना सके, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद 1120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। जैसा आप जानते हैं कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते हैं, जो उत्कृष्ट प्रतिभा वाले या प्रतिभावान जो छात्र रहते हैं, उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एनजीओज़ वगैरह रहते हैं, ये भी कुछ न कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। तो ऐसी स्कॉलरशिप कौन कौन सी है और कहाँ से? जैसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉरेन जाकर पढ़ सकते हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी है लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो नेशनल लेवल की जो स्कॉलरशिप होती है, यानी कि देश में जो दी जाती है, उसके लिए भी आपको जानकारी मिलेगी। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 1120 छात्रवृत्तियों की जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें कुछ राष्ट्रीय रहेगी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि कुछ नेशनल लेवल की रहेगी और कुछ इंटरनेशनल लेवल की रहेगी। तो यहाँ पर आपको चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कौन सी एग्ज़ाम देना पड़ेगी, क्या टेस्ट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये सारी जानकारी आपको डिटेल्ड यहाँ पर इस एमपी एस्पायर पोर्टल पर मिलेगी। लेकिन वो जानकारी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या लॉगिन आईडी इसका होगा और क्या इसका पासवर्ड होगा, उसकी जानकारी भी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेशली ये जो एमपी एस्पायर पोर्टल है वो किन के लिए बना है, और ये जो जानकारियाँ इसके अलावा और यहाँ से किस तरह की हेल्प आपको मिल सकती है, तो वो भी हम देख लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट देखिए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को www.mpaspire.com पोर्टल के बारे में जानकारी स्कूल द्वारा प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल के बारे में हो सकता है आपको स्कूल से मिले ना मिले, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, स्कूल्स को कि इस पोर्टल के बारे में स्कूल आपको जानकारी देगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एमपी एस्पायर पोर्टल जो है वो पोर्टल पर विद्यार्थियों को आईडी एवं पासवर्ड देकर उनसे प्रोफाइल तैयार करवाई जाएगी। यानी कि आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, ठीक है, उसके बाद ही आप इन सारी चीज़ों को जो फैसिलिटीज़ है उस पर उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के विषय चयन से पूर्व विशेष रूप से काउंसलिंग भी की जाएगी। यानी कि 11वीं में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो यही नहीं कि यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा आपकी सही काउंसलिंग भी होगी, जिससे कि आप अपने लायक, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सही कोर्स की जो आपको करना है उसको आप चूज़ कर सके। उसमें आपको मदद की जाएगी आपकी काउंसलिंग करके। चौथा पॉइंट है, पोर्टल हेतु पूर्व में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, उन्हीं प्रशिक्षित शिक्षकों को इसका दायित्व सौंपा गया है। यानी कि जो आपको एजुकेट करेगा या इस पोर्टल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके लिए पहले से ही शिक्षकों को ट्रेंड कर दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से एक स्टूडेंट इस पोर्टल को सर्व कर सकता है। यानी कि एक स्टूडेंट लॉगिन किस तरह से करके और किस तरह से इस पोर्टल पे जाकर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए टीचर्स को ट्रेंड किया गया है, उनको प्रशिक्षित किया गया है, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब जनरली इस पे आपकी प्रोफाइल अगर आप बनाने जाओगे तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपनी समग्र आईडी अपने पास रखना है। जो समग्र आईडी है वो तो आपका यूज़र नेम हो जाएगा। यानी कि जब आप लॉगिन करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप एक स्कूल का लॉगिन कर रहे हो या एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन कर रहे हो। तो स्टूडेंट आप सेलेक्ट करके और जैसे आप जाओगे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो यूज़र आईडी या यूज़र नेम है उसके लिए आपको अपनी समग्र आईडी नंबर जो है वो डालना है। पासवर्ड में क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड जो है वो सेट किया गया है और वो पासवर्ड आप ध्यान से सुन लीजिए, वो है 1 2 3 4 5 6। यानी कि 1 से लेकर 6 तक की जो नंबर है वो आपको एंटर करना है। आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा, इसलिए आपसे पासवर्ड चेंज करने का पूछा जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बना सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पासवर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार अगर आप लॉगिन करोगे और पासवर्ड आपको पता नहीं होगा तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 उससे लॉगिन इस पोर्टल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने वो पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। इसलिए नए पासवर्ड आप जो बनाए थे आपने वो डालकर ही आपको लॉगिन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, लोक शिक्षण संचालनालय ने उठाया है, वो बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि आपकी जो गाइडलाइन है आपको अपने करियर से रिलेटेड वो मिल जाएगी, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि काफ़ी कुछ जो है वो बेनिफिशियल है। इसके बाद आपको 11th में अगर आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग भी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपना सही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की जितने भी आपके बेनिफिट की इन्फॉर्मेशंस है वो मैं एक के बाद एक अपलोड करता जाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जो जानकारी है वो मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।